मोबाइल तो मैं ही लैके जावांगा जे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਮਰੇ फोन मैं डीआईजी साहब ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ फोन मैं उधर ही पहुंचा ਦਾਂਗਾ। जी बिल्कुल, आपने ये वीडियो देखी। मैं आपको बताता चलूँ कि उस वक्त मैं मौका पर मौजूद था और मेरे साथ एंकर पर्सन उसामा जो है वो भी मौजूद थे। बज़ाहिर आपने मेरे प्रोग्राम्स देखे, मैं प्रोग्राम आवाज़ स्पेशल का ऑफिशियल एंकर हूँ और स्पेशल टीवी पर ये प्रोग्राम चलता है। अच्छा जी, मुद्दे की तरफ आऊँ। हुआ ये कि जब मैं और उसामा जो है वो उस शॉप में जो है वो मसरूफ़ थे, हमने एक मोबाइल फ़ोन के लिए एक चार्जर लेना था। उस चार्जर के सिलसिले में हम जो है वो उस दुकान के अंदर जो है वो कुछ चार्जर्स चेक कर रहे थे। हुआ ये कि इसी असना में एक लड़का आता है और उसने जो है वो मोबाइल दिया है और थोड़ी देर के बाद जो है वो मोबाइल की वेरिफिकेशन, ज़ाहिर बात है दुकानदार का भी फ़र्ज़ बनता है कि जब किसी से मोबाइल लेना हो तो वो चेक करेगा कि क्या ये चोरी का है या ये चोरी का नहीं है। और वो मोबाइल भी अच्छा खासा महंगा मोबाइल था। मोबाइल की कीमत तकरीबन 2,80,000 रुपये की होगी, जहाँ तक मैंने उसका मॉडल मुझे याद है, मैंने देखा था तो वो मोबाइल इतना कीमती था, सैमसंग कंपनी का एक मोबाइल था। तो हुआ ये है कि थोड़ी देर बाद एकदम से जो है वो दुकान के अंदर हल्ला गुल्ला मचता है। और क्योंकि वो जब वेरिफिकेशन चेक किया भाई ने हफीज़ सेंटर की शॉप के अंदर, जिसका एड्रेस जो है वो मैंने आपको बताया है अभी, G50 हफीज़ सेंटर की शॉप है। और उसमें जब वो मोबाइल को चेक करता है, वेरिफिकेशन चेक करता है, तो मोबाइल की वेरिफिकेशन जो है वो उसको पता चलती है कि ये मोबाइल जो है वो चोरी का है। इसी बात को सुनते हुए जो है वो जो सेलर आया होता है मोबाइल फ़ोन दुकान पर सेल करने के लिए, वो रफू चक्कर हो जाता है। रफू चक्कर होते साथ ही हल्ला गुल्ला मच जाता है। कुछ लोग उसके पीछे भागते हैं, वो बेसमेंट के थ्रू जो है सीढ़ियों से उतरता है और बेसमेंट के थ्रू जो है वो हफीज़ सेंटर से बाहर जाने में जो है वो कामयाब हो जाता है। मगर ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया ही भाई के पीछे भाग रही है। अब होता ये है कि भाई को जो है वो पकड़ा कहाँ से जाता है, बेसमेंट के थ्रू तो हफीज़ सेंटर से आउट हो गया है। अब हफीज़ सेंटर के बाहर मेन रोड है, मेन रोड पर भाई भाग रहे हैं और भाई के पीछे जो है वो एक जत्था जो है वो भाग रहा है। भाई पकड़ा गया है। ये बड़ी एक अच्छी वो थी कि भाई जो है वो मौके वारदात पर पकड़ा भी गया है। लोगों ने उसका ऐसी दुर्गंध बनाई कि बेचारे की आंखें भी सूज गई, बेचारे का मुंह भी सूज गया, बेचारे की नाक भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूझ गई। ये एक जुल्म था और इस जुल्म के ऊपर जो है वो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं। तो मैं हुकूमत बाला से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली उस वीडियो में जो है वो आइडेंटिफाई करके इन लोगों को जो है वो ज़रा थानों में बुलवाया जाए और फिर इनकी खबर ली जाए कि अगर ऐसे वाक़यात होते हैं तो आप कौन होते हैं कि मतलब लोगों के ऊपर हाथ उठाते हैं। ठीक है, पुलिस के हवाले करो, एक प्रोसीजर होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन करो, क्या वाकई वो गिल्टी था या वो गिल्टी नहीं था। अब होता ये है कि फिर थोड़ी देर बाद जो है, खैर वो तो पकड़ा गया और ख़बर ये आती है कि जी पकड़ा जाने के बाद उसको जो है वो पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। अब सारे यहाँ पर परेशान थे कि भाई वो चोर उसको यहाँ पर लेकर आओ, मोबाइल उसने यहाँ पर रखा हुआ है, उसको अंदर शॉप में लेकर आओ, मार्केट में लेकर आओ। लेकिन पता ये चलता है कि उसको बाहर से कोई और ही पुलिस ले गई है और उस पुलिस का कोई नामो निशान भी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि वो कौन सी पुलिस थी, कौन से थाने से आए थे। बाद में पता चलता है जी, कोई बताता है कि जी वो थाना लिबर्टी ले गए है, थाना पता नहीं कौन से ले गए, कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कहता। खैर भाई हो गए मौके वारदात से गायब, क्योंकि पुलिस वालों ने उसको कहाँ ले गए थे। अच्छा, जब थोड़ी देर होती है तो एक दो पुलिस वाले जो हैं वो शॉप के अंदर आते हैं। बिल्कुल मैं इस तरह से खड़ा होता हूँ काउंटर के पास और हम जो है वो चार्जर चेक कर रहे होते हैं। तो चार्जर चेक करते करते जो है ना वो मेरी नज़र पड़ती है, ऐसे मेरे पीछे से अंदर आते हैं दोनों पुलिस वाले और वो दुकानदार से कहते हैं लाओ जी मोबाइल दो, ठीक है। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਅਗਰ ਨਸਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਸਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਜੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗਨ ਥੋੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ, ਦੂਜੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਨੰਬਰ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੇਵਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਨਸਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਨੱਸ ਕੇ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਭਾਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੋ। ਜੀ 50 ਵਾਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ 50 ਵਾਲੇ। वेरिफिकेशन को नहीं दे ठीक है, जेट होया सी
अब मोबाइल मांगने पर जी दुकानदार का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो वेरिफिकेशन करे, क्योंकि ये बज़ाहिर जो इन्होंने कपड़े पहने हुए थे, जिन कपड़ों में ये मलबूस थे, उसमें इन्होंने जो है वो ट्राउज़र पहना हुआ था, नीचे इन्होंने जॉगर्स पहने हुए थे, अब ऊपर उन्होंने अपर लिया हुआ था, और एक इन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी जिसके ऊपर नसीर लिखा हुआ था। वो पंजाब पुलिस की टी शर्ट थी जिसके ऊपर नसीर लिखा हुआ था, मगर बाकी जो उसकी जिस्म पर चीज़ें थी वो पंजाब पुलिस से कोई वाबस्तगी नहीं रखती थी, और वो बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा था कि ये भाई जो है वो पुलिस वाला हो सकता है। तो इस पर दुकानदार ने भाई को बोला कि भाई मुझे आप अपना सर्विस कार्ड दिखा दें और मोबाइल की जो है वो रिसीविंग दे दें, तो आप मोबाइल को ले जाए। बाकी वो चोर था, आपके सामने था कि वो भाग गया। खैर आप पता नहीं कहाँ से आए हैं। इस पर जब उन्होंने सर्विस कार्ड मांगा तो यकीन माने मैं उधर खड़ा था, मैंने देखा उसका रंग पीला पड़ गया, वो भाई का रंग पीला पड़ गया, और भाई ने जो है वो बौखलाहट में जो है वो दुकानदार को जो है वो अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ- ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਸੇ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ देखा ना ਬੰਦਾ ਦੇ वेरिफिकेशन ਦਿਓ। वेरिफिकेशन ਠੀਕ भी ਹੈ ਨਾ। ज़रूरी ਹੁਣ है ਮੈਂ नसीर भाई। ਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਬੰਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵੋਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਫਿਰ ਫੋਨ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਨ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ कराते रहिए, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ है, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ है। और फिर बज़ाहिर उनको धमकी भी लगा रहे थे। धमकी ये लगा रहे थे कि ठीक है जी ਹੁਣ देख लवांगे, फिर आने वाले कल च फिर ਅਸੀਂ भी इंज ही करांगे जिस तरह तुसी करते हो। भाई आपसे वेरिफिकेशन के लिए आपसे उन्होंने सर्विस कार्ड मांगा है, और सर्विस कार्ड इसलिए मांगा है ताकि आप ये प्रूफ करो कि आप पंजाब पुलिस के एहलकार हो भी या नहीं हो। वो जो दूसरे भाई उसके साथ है वो तो खैर रफू चक्कर हो गए, वो तो मौके पर नज़र नहीं आ रहे थे और पता नहीं कहाँ चले गए। इस पर दुकानदार ने उनको इनकार किया कि जी हम तो आपको मोबाइल ऐसे नहीं दे सकते हैं। पुलिस वाला कहता है जी हम ये मोबाइल आपसे ले कर जाएंगे। अब मुद्दा ये है कि ना रिसीविंग दे रहा है और वेरिफिकेशन भी नहीं करवा रहा है, और जो उसने अपने ऊपर जो है वो कपड़े डाले हुए हैं वो भी पंजाब पुलिस के नहीं लगते, और बज़ाहिर वो कहता है कि जी मैं पंजाब पुलिस का हूँ। तो ये जो है वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि मतलब कोई भी अपने आप को इस तरह से डिक्लेयर करेगा। सर्विस कार्ड मांगा था भाई, और सर्विस कार्ड देना उसका फ़र्ज़ बनता था क्योंकि वो सरकारी नौकर है, सरकारी मुलाजिम है। तो अगर आम शहरी उससे सर्विस कार्ड मांग रहा है और पूछ रहा है कि मुझे अपना प्रूफ दो, वेरीफाई करो कि आप जो है वो वाकई पंजाब पुलिस के एहलकार हैं या नहीं है, तो इस पर वो भाई जो है पुलिस वाले जो अपने आप को बता रहे थे नसीर, उसके यहाँ पर नाम लिखा हुआ था, और थाना लिबर्टी अपने आप को जो है वहाँ से बता रहा था कि मैं वहाँ से हूँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जाए। और मेरी इदारों से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली चेक करें, और फिर ये भी चेक करें कि वो उस टाइम पे क्या ड्यूटी पर लाइव था या नहीं था। अच्छा जी, ये वक्त भी मैं आपको बताता चलूँ। आज का जो वक्त था वो ये जो वाक़या पेश है 7 बजे का वक्त था, 7 साढ़े 7 बजे के बीच में। और टाइम जो था टाइम तो मैंने आपको बता दिया है। जो डेट है वो 12वां महीना 4 तारीख और 2024 जो है वो चल रहा है। ठीक है, ये डेट है। अगर किसी ने चेक करवाना हो तो हफीज़ सेंटर की शॉप है, उसका एड्रेस है G50, और इसके अंदर जो है वो आप वेरिफिकेशन के लिए उनके CCTV कैमरास भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे आखिर हुआ क्या है। और ये जो अहलकार आया था जो अपने आप को पंजाब पुलिस का जो है वो सिपाही बता रहा था, तो इसको भी काइंडली चेक किया जाना चाहिए कि आखिर ये वाकई पंजाब पुलिस का सिपाही था भी या नहीं। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅਗਰ ਨਸਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਸਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਜੋ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗਨ ਥੋੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ, ਦੂਜੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਨੰਬਰ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੇਵਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਨਸਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਨੱਸ ਕੇ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਭਾਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੋ। ਅਜੀਬ 50 ਵਾਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ G50 ਵਾਲੇ।
वेरिफिकेशन की नहीं दे रहा। ਇਹ ਗੈਜਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ अब दूसरी तरफ मैं ये आता हूँ कि जब ऐसे वाक़यात होते हैं और कोई मोबाइल बेचने आता है, ज़ाहिर बात है कभी कभी किसी को दाव भी लग जाता है। चोरी के मोबाइल भी अक्सर लोग दूसरों को बेच जाते हैं और दूसरों को पता भी नहीं लगता। होता ये है कि हमेशा हमारे शहर में जो शहरी होते हैं वो डर जाते हैं। डरते वो क्यों हैं? क्योंकि जब वेरिफिकेशंस होती हैं तो फिर ज़बरदस्ती ही सारा मलबा जो है वो उनके ऊपर डाला जाता है। ये भी नहीं करते कि चलो कम से कम इन्वेस्टिगेशन ही कर लें, कम से कम इस सिटीज़न की जो है वो हिस्ट्री ही देख लें कि क्या वाकई ये पहले भी किसी ऐसे केस पे मुलविस था या नहीं था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और खौफ के मारे जो है वो शहरियों को भागना पड़ता है। अगर हमारी पुलिस इतनी ही प्रोफेशनल होती, इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है वो होगी भी, क्योंकि अब हमारे इदारे जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन अगर अभी भी हमारी प्रोफेशनल पुलिस होती तो ऐसा कभी भी ना होता। प्रोफेशनल तरीके के साथ उसको लेके जाया जाता और फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता और एक दिन के अंदर फैसला होना चाहिए कि भाई अगर भाई गिल्टी हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके पास एक दिन है 24 घंटे हैं, उसमें आप वेरिफिकेशन करें और फिर आप जो है वो उसको जाने भी दें, क्योंकि ऐसे किसी का फ्यूचर और किसी का मुस्तकबिल जो है वो तबाह करना जो है वो कोई हल नहीं है। और इस तरह के जो पंजाब पुलिस के शेर जवान अपने आप को कहते हैं, उनकी हमेशा से वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मेरी आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब से भी ये मुतालिबा है कि काइंडली आप ये जो नसीर भाई थे जिन्होंने पंजाब पुलिस की एक टी शर्ट पहनी थी मगर बाकी सारी बॉडी पर जो है वो कपड़े दूसरे थे, ट्राउज़र आम था, जॉगर्स आम थे, काइंडली आप इनसे पूछें कि क्या ये अगर वाकई ही पंजाब पुलिस है तो इन्होंने अपना वेरिफिकेशन के लिए अपना सर्विस कार्ड क्यों नहीं दिखाया। ये उसका फ़र्ज़ बनता था कि वहाँ पर दुकानदार को ये अपना सर्विस कार्ड दिखाता, और सर्विस कार्ड मांगने पर ये पीला क्यों पड़ा। अब आप ये भी इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा काइंडली कि क्या ये जो नसीर अपने आप को बता रहा है और इसके साथ जो दूसरे भाई भी थे पुलिस की उसमें टी शर्ट में मलबूस थे, बाकी सारी बॉडी पर दूसरे कपड़े थे, उनसे भी पूछें कि क्या वो उस वक्त ड्यूटी पर थे या वो फिर किस थाने से थे। मगर बज़ाहिर इन्होंने बताया कि जी हम जो है वो थाना लिबर्टी से हैं। भाई धमकियाँ भी लगा रहे थे, भाई जो है वो बड़े संगीन नताइज की धमकियाँ लगा रहे थे। कहते हैं जी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ फिर ਅਸੀਂ काम कदों करेंगे। ओ भाई आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, आप सरकारी नौकर हो, आप सरकारी मुलाजिम हो, आप कोई नवाब नहीं हो, आप कोई शाही किले से नहीं आए हुए, बल्कि आप आवाम के नौकर हैं। और अगर आम आदमी आपसे पूछता है आपकी वेरिफिकेशन कि आप वाकई उसके नौकर भी हैं या नहीं हैं, तो आप उनको जो है ना अपना सर्विस कार्ड जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅਗਰ ਨਸਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਸਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਜੋ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਇਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗਨ ਥੋੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ, ਦੂਜੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਨੰਬਰ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੇਵਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਨਸਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਨਸ ਕੇ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਭਾਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੋ। ਅਜੀਬ 50 ਵਾਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ 50 ਵਾਲੇ। वेरिफिकेशन की नहीं दे रहा। ਇਹ ਗੈਜਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ- ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। वेरिफिकेशन नहीं करते थे, ऐसे ही अपनी साइड से करने का ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ देखना ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। वेरिफिकेशन ਠੀਕ भी ਹੈ ਨਾ। जरूरी ਹੁਣ है ਮੈਂ नसीर ਅगर भाई। डी ਦਫ਼ਤਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਬੰਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵੋਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਨ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅਗਰ ਨਸਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਸਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਜੋ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਇਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗਨ ਥੋੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ,
ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ, ਦੂਜੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੇਵਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਨਸਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਨੱਸ ਕੇ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹਲੋ ਭਾਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਦਫ਼ਤਰ ਹੋ? ਜੀ 50 ਵਾਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ 50 ਵਾਲੇ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਦੇ ਕੀ ਗੈਜਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ?